हैदर वहीद साहब, आप एग्री करते हैं इससे कि हम, चले ठीक है, मैं मानती हूँ इंसर्जेंसीज, दहशतगर्दी, कुछ इंसर्जेंसीज भारत को भी अपने बॉर्डर्स पे, दीगर जगहों पे उनको फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन चले हमने अपने ऊपर मुसल्लत की वॉर्स उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपनी चादर इतनी फैलाई, हमने मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही फैलाने की कोशिश की, फिर हमारी शाह खर्चियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वी आर स्टक इन अ क्वागमायर। चले ठीक है, ये तो हो गया ना, मूविंग फॉरवर्ड क्या अब भी हम कोई 10 साल, 50 साल, 20 साल माशी प्लान नहीं बना सकते? यानी कि 22 करोड़ अवाम के मुल्क में क्या एक भी ऐसा काबिल शख्स नहीं है जिसको मुक्तदर हल्के या 2-4 लोगों को, 8-10 लोगों को बिठा के कहें भाई पाकिस्तान की मईशत का ये हालत है, चलो कोई इमरजेंसी प्लान बनाओ और बताओ कि अगले 50 साल क्या करना है पाकिस्तान ने? जाज़मीन, ये इमरजेंसी प्लान और इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान कह के आपने हुकूमत को 1 साल जो है अपनी मुद्दत बढ़ाने का तो आइडिया दे दिया, लेकिन आप ये समझें कि हमारे जो है इश्यूज बहुत फंडामेंटल हैं। ये मुल्क बदकिस्मती से डी फैक्टो 0.1% के लिए जो है बनने के बाद चलाया गया, बनाया नहीं गया ना, 0.1 ने बनाया में भी, लेकिन आगे जब कायदे आज़म आज उनकी बर्थडे भी है, उनके बाद जब हमारा मुल्क यतीम हो गया तो it was taken over by vested interests, और vested interests were only there to serve the 0.1%. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारे फंडामेंटल इश्यूज देखें, हम 5 मिलियन लोग पर ईयर ऐड करते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा 11 पॉइंट कुछ परसेंट है, इंडिया का 21 कुछ परसेंट है, यानी टैक्सेशन एक वाहिद सोर्स है जिससे कि हुकूमत पैसे कमाती है रुपए में, एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेज वाहिद सोर्स है जिससे एक हुकूमत पैसे कमाती है डॉलर में, एक्सपोर्ट भी हमारे तवज्जो नहीं दी गई, रेमिटेंसेस भी इस वजह से गिर रहे हैं क्योंकि एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान पे, ना पाकिस्तान की करेंसी पे। तो हमने कुछ फंडामेंटल चीजें देखनी है। यहाँ पे आप किस इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देते हैं? आप देखें टैक्स कहाँ लगाते हैं? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि 77% पार्लियामेंटेरियन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। आपकी जो प्लम प्रॉपर्टीज शहर के बीच में हैं वो कहीं ना कहीं इदारों के वेटरन्स को मिल जाती हैं जिनका कि कोई मतलब उन्हें और जमीन भी मिल सकती है, मुझे कोई मसला नहीं है उन्हें जमीनें मिले, लेकिन शहर के बिल्कुल बीच में जो प्लम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाती, तो बहुत सारी फंड, और कौन सी इंडस्ट्री को फ्री गैस मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है? उन्हीं इंडस्ट्रीज को जो 0.1% के पास हैं, शुगर मिलों को मिलती है, टेक्सटाइल को मिलती है। आपके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या मिडिल इनकम ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, यानी आईटी सेक्टर में, दीगर सेक्टर्स में, वहां कोई इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं है। वही पुरानी इंडस्ट्रीज जो 0.1% के हाथ में, उन्हीं को इंसेंटिव मिलते हैं। तो माय पॉइंट इज कि हम एक बिल्कुल फेल्ड स्टेट क्या होता है जो 99% अपनी पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करके चले, तो हमने तो इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तानी को पाकिस्तान से एक्सक्लूड कर दिया, और अब ये मुल्क 0.1% को भी नहीं सर्व कर पा रहा क्योंकि हमने ऐसा किया है। तो ये हमारे इश्यूज बड़े फंडामेंटल हैं। और आप जब ये कहती हैं कि कोई एक बंदा हमें नहीं मिलता, माशाल्लाह हमारे पास एक बंदा नहीं, इसी शो पे शायद एक बंदा हो हमारे पास मेरे अलावा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा सिस्टम जब वो एक बंदा आगे आएगा तो वो बंदा इतना करप्ट हो चुका होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट के जाल में इस तरह से फंस चुका होगा कि उसके बस में भी नहीं रहेगा कि कोई वो डिलीवर कर सके अवाम को। यहाँ पे आप पावर ग्रैब देख लें, पंजाब में जो है इट्स अ कंप्लीट पावर ग्रैब। एक बंदा जो है उसको भी पावर चाहिए, इनको पावर रखनी है, और कौम के इश्यूज से इसका कोई ताल्लुक नहीं जो सब कुछ हो रहा है, कोई दूर ताल्लुक नहीं है कि ये अवाम जो है अपने मसले हल करने के लिए वोट दे के इनको जहाँ बेचते हैं ऐवानों में, वो ऐवान और कुर्सियों के पीछे लड़ते हैं, जिस वजह से उसका अवाम के मसाइल के हल से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज हमारा आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना बेशक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।